हरपुर गांव का नहीं हो पाया अब तक सर्वांगीण विकास। सांसद और विधायक के द्वारा विकास की योजना खोखला हो रहा साबित। संजय बिंद। तारापुर विधानसभा के हरपुर गांव में भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन नीतीश से रूबरू हुए आरजेडी के वरिष्ठ नेता संजय बिंद एवं आरजेडी नेत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं सुनील, मेरे साथ है कैमरा पर नीतीश जी। आज हम जिस जगह पर है वह क्षेत्र तारापुर प्रखंड के यह हरपुर जो है क्षेत्र है, गांव है यह, जो कि गनेली पंचायत अंतर्गत आता है। हम आज जिनसे मिलने जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे उनके वेशभूषा से आपको स्पष्ट जानकारी मिल रही होगी कि किस दल के नेता हैं। हम इस क्षेत्र में यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान समय में कई वर्षों से एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार के नेतृत्व में किस प्रकार से कार्य चल रहे हैं, यह जानने का प्रयास करेंगे। क्या उनका काम आज के समय में सकारात्मक तरीके से है या फिर इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। समय लोकसभा क्षमा चाहेंगे, विधानसभा चुनाव की तैयारी भी 2025 में होने को जा रही है और जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि आरजेडी इस बार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने जा रही है, जैसा कि हम लोगों को कार्यालय के सूत्रों से पता चल रहा है। लेकिन देखना यह है कि यहाँ जो प्रतिनिधि खड़े हैं, ये जो समाज सेवी भी हैं और बड़े दिग्गज नेता भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस बार के चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में क्या इनका संगठन स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी या फिर महागठबंधन के साथ जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इन्होंने तैयारी करी थी उस प्रकार से इनका चुनाव होगा। जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनसे परिचय लेते हैं। बहुत सी बातें हम इनसे करने का प्रयास करेंगे। एक परिचय और हम साथ में देना चाहेंगे, साथ में मैडम भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए वर्तमान क्षेत्र में क्या काम हुआ है और इनके द्वारा क्या काम चल रहा है। इन सारी चीज़ों का हम दोनों ही प्रतिनिधि से बात करेंगे। सबसे पहले इनसे परिचय लेते हैं और फिर आगे की हम बातचीत इनसे करने को तैयार हैं। चलिए, सबसे पहले हम इनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इसके बाद इनसे परिचय हम लेने का प्रयास करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार मंडल हुआ। मैं बिंद समाज से आता हूँ और ग्राम हरपुर जो तारापुर प्रखंड में अंतर्गत है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय पुनेश्वर मंडल जी पूर्व विधान पार्षद रह चुके हैं, जो लालू जी ने सामाजिक न्याय के तहत कई ऐसी छोटी छोटी जातियों को बनाया था, उसके तहत उनको बनाया गया था, जो बिंद समाज के थे। चलिए, हमारा एक सवाल है, वर्तमान समय में यह विधानसभा चुनाव की तैयारी होने जा रही है 2025 में। क्या लग रहा है कि क्या आपका जो संगठन है वह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी 242 सीट पर या फिर महागठबंधन के साथ लड़ेगी? सबसे मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है। इसका नेतृत्व लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं और सारे जो मिल के नेता जो होते हैं, संसदीय बोर्ड के नेता होते हैं, तेजस्वी जी होते हैं, लालू जी होते हैं, तो सारे लोग मिल के और वहाँ जो भी नेता हैं वो तय करेंगे कि जो है अगला जो विधानसभा 2025 का होगा वो कैसे लड़ा जाएगा। चलिए, हम एक सवाल चाहेंगे कि अभी एनडीए की सरकार है, वर्तमान में नीतीश जी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि यह 2025 में उनका फिर से पलटवार हो रहा है और आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं? नहीं, ये मैं व्यक्तिगत ये कहना चाहूँगा, तेजस्वी जी ने बोल दिया है, स्पष्ट जनता को मैसेज दिया है कि जो है इस बार उनके लिए दरवाजा बंद है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ जो ऐतिहासिक ऐलान जो तेजस्वी जी ने किया है, महिलाओं के लिए डायरेक्ट उनके खाता में जो है मेरी सरकार बनती है तो 2500 रुपया जो है उनको मिलेगा। 200 यूनिट आज देख लीजिए जिस तरह से बिजली सबसे महंगा अगर है तो पूरे बिहार में है। उसके बाद भी नीतीश सरकार और ये बीजेपी की सरकार दोनों मिलके बाय जबरन स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं जो गरीबों के हक में नहीं है। इसके खिलाफ जन आंदोलन पूरे बिहार में राजद ने किया है और हम इनका विरोध करते हैं। और 200 यूनिट अगर मेरी सरकार आती है 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 400 रुपये में कुछ नहीं होता है। आप आम जनता से पूछ सकते हैं 400 रुपये जो पेंशन मिल रहा है, अगर वो 400 रुपया लेके 2 बार 3 बार तारापुर जाता है और दौड़ता है तो खत्म हो जाता है। लेकिन मेरी सरकार आएगी तो 1500 रुपया उनको दिया जाएगा। चलिए, एक सवाल हमारा है, आप ही से जुड़ा हुआ है और यह भी हम कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग यह कह रहे हैं ये जो मैया योजना ये झारखंड का देखा देखी कर रहे हैं और एक प्रकार से अपनी जनता को प्रलोभन दे रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। इसमें कितना तक सत्यता है? नहीं, ये प्रलोभन कहीं से नहीं है। देखिए, झारखंड में भी स्थिति जो है, आप गरीबों के पास जाइएगा तो उनको डायरेक्ट जो है कुछ आज भी स्थिति उनके
जो है चूल्हा नहीं जल रहा ठीक से, उनको खाना नहीं ठीक से मिलता है, उनको राशन पानी नहीं मिलता है। तो सरकार ने, वह हेमंत सोरेन जी ने एक योजना लाया और उसका फायदा जो है वो आम जनता को, महिलाओं को मिला। आज आप जाके पता लगाइए कि महिलाओं के पास जो 2500 रुपया आ रहा है, खुद मेरी बहन के पास जो है और मेरे भगिनी के पास जो बड़े स्थिति जो प्राइवेट में काम किसी तरह करता है, 2500 रुपया आता है उनके खाता में, उससे बाल बच्चों को पढ़ाने का काम, राशन पानी लाने का काम, और बड़ा खुशहाल है। तो एसपी जी ने भी यही निर्णय लिया है कि जो सबसे गरीब तबका लोग है, जो गरीबी रेखा के नीचे है, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनको डायरेक्ट उनको 2500 रुपये उस महिला को मिलेगा। तो उस पैसा से वो अपना जो है बाल बच्चा का पढ़ाने का, लिखाने का, जो बच्चों का जो पढ़ाई छूट रहा है उसको जो है इस्तेमाल करेंगे, खाने के लिए जो नहीं मिलता है उसमें इस्तेमाल करेंगे। ये कहाँ से जो है बीजेपी के लोग आज बताएं कि मोदी जी जो एक प्रोग्राम करते हैं, कई हजार करोड़ रुपया खर्च करते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है, ये तो बताना चाहिए बीजेपी के लोगों को। और अगर तेजस्वी जी बोलते हैं, अगर वो गरीब को देते हैं अगर 200 यूनिट फ्री, तो उनको क्या परेशानी हो रहा है ये बतावे। आज मुख्यमंत्री जी जो है घूम रहे हैं, आज जो 6 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं, 1000 करोड़ खर्चा हो रहा है, तो उनको पूछना चाहिए। हम लोग चलिए हम आपकी बात को यहाँ पर रोकेंगे और एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। जनता यह मान रही है कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार आपको भी लोग उम्मीदवार के रूप में देखेंगे, इसमें कहाँ तक सत्य? नहीं, देखिए, ये तो मेरे संसदीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है पार्टी का, हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, लालू जी के सिपाही हैं, तेजस्वी जी का सिपाही हैं, हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। और ये तय जो है मेरा पार्टी करती है, हमारे नेता बैठते हैं, उसमें सारे लोग बैठते हैं, वहाँ से तय होता है। हम लोग का व्यक्तिगत कुछ नहीं है, वहाँ से जो निर्देश होगा, जिनको उम्मीदवार बनाया जाएगा इस बार, हम लोग उनके तहत दिल से उनके लिए जो है काम करने का काम करेंगे और तारापुर विधानसभा से जिताने का काम करेंगे इस बार। चलिए एक सवाल हमारा और है कि एनडीए की सरकार अभी वर्तमान में है, तो उनके द्वारा आपके क्षेत्र में क्या योजनाएं सकारात्मक तरीके से चल रही है या फिर कुछ और मांग? आप खुद देख सकते हैं उनके द्वारा जो योजना है कहीं से भी धरातल पर नहीं उतर रहा। आप देख लीजिए पूरे तारापुर का जो है पूरा जाम का स्थिति रहता है। आप देख लीजिए तारापुर के शौचालय की व्यवस्था कहीं, महिलाओं को कहीं शौचालय जाने की व्यवस्था नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ से इससे पहले मेवालाल जी भी रहे, रीता चौधरी जी भी रहे, आज विधायक जी भी हैं, कहीं से बतावे कि कहाँ की क्या काम हो रहा। आज बाईपास का भी काम नहीं शुरू हुआ, अभी तो कुछ नहीं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ से 10 साल तक चिराग पासवान जी सांसद रहे। लालू जी ने 2004 में रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था सुल्तानगंज में, आपको याद होगा सर। लेकिन चिराग पासवान जी ने उस पर कोई अमल नहीं किया 10 साल में। आम जनता से पूछ सकते हैं। और रेलवे लाइन का काम आज जो है बंद कर दिया गया है। आज ठंडे बक्से में क्या तारापुर की जनता को रेलवे लाइन की जरूरत नहीं है? सुल्तानगंज से तारापुर तो बेलहर होते हुए देवघर जाना था, एक लाइन को जो है खड़गपुर होते हुए मनपुर जाना था। आज जो है मोदी सरकार जब 12 साल से 10 साल से उसको बंद कर दिया। और हम मांग करते हैं कि रेलवे लाइन का काम शुरू करें, नहीं तो जन आंदोलन शुरू होगा। तारापुर की जनता बैठने वाली नहीं है। चलिए एक सवाल और है कि आपके क्षेत्र में कोई ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज को लेकर के भी कई समस्याएं यहाँ के लोगों को रहा है, इसको लेकर के क्या करना चाहिए? मेरे जो बेलहरनी नदी में, यहाँ जो बगल में नदी है सकरी नदी, उस पर जो है आज से 9 महीना पहले काम शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद 1 महीना काम करके उसको बंद कर दिया गया। फिर वो पूरे बरसात में पूरे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा और डाइवर्सन भी सही से नहीं बनाया। और हमने जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा, पूरे मीडिया को हमने दिया। 15 दिन के बाद भी जो काम शुरू नहीं हुआ, मैंने मुख्यमंत्री सचिवालय में एक लेटर दिया और उसके बाद मीडिया में दिया। उसके बाद अभी काम शुरू हुआ है। मैं मांग करता हूँ कि डाइवर्सन को ठीक किया जाए और पुल जो बन रहा है इसकी गुणवत्ता पर जो है ध्यान दिया जाए। तो यही कहूँगा कि बहुत प्रयास से ये पुल बना है, बहुत मेहनत हम लोगों ने किया है और हम लोग चाहते हैं कि पुल में किसी तरह का कोताही नहीं बरता जाए, अन्यथा जन आंदोलन शुरू हो जाएगा। चलिए अभी हाल में मकर संक्रांति भी और गणतंत्र दिवस भी बहुत नजदीक आने वाला है, इसको लेकर के आप अपने पंचायत के लोगों पर, अपने संगठन के लोगों को क्या समझना चाहते हैं? देखिए, सबको मैं अपने पंचायत और संगठन के लोगों को कहूँगा कि मकर संक्रांति में मिलजुल कर जो है सब रहे और जो भी है पूजा पाठ का जो है करना का। गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी जो है हम लोग गणतंत्र हुए थे, उसके लेके हम लोग जो है झंडा तोलन करते हैं। सारा कार्यक्रम होता है, स्कूल में होता है, पूरे हिंदुस्तान में होता है। हम लोग उसके तहत जो है ये कार्यक्रम करेंगे और आगे जो है हम लोग जो है जो रणनीति है वो रणनीति पर काम करेंगे। चलिए मैडम से बात करने से पूर्व एक बार हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि जो यहाँ पर भीड़ जमा है, इस भीड़ को एक नज़र में दिखाएं।
चलिए, कैमरामैन की वापसी हो चुकी है और अब हम मैडम से पहले उनका परिचय लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में महिलाओं के लिए इनके द्वारा क्या कार्य किया है। चलिए, सबसे पहले लेते हैं परिचय, फिर आगे की। हम एक बार पुनः आपको अपने कैमरा से जोड़ने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि शायद कोई संवाद इनके द्वारा छूट गया था। हम इस संवाद को लेकर के जानने का चाहेंगे कि ये क्या संवाद अंत में देना चाह रहे हैं। मैं अपने तरफ से और समाज के तरफ से एक बार चाहता हूँ, यहाँ के जो सांसद महोदय हैं अरुण भारती जी सांसद जमुई से बने हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ समाज की तरफ से कि आप चिराग पासवान जी 10 साल रहे लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमारा मुद्दा रेलवे लाइन का है, इससे हजारों लाखों को रोजगार मिलेगा और जो हमको यहाँ से सुल्तानगंज जाना पड़ता है, देवघर जाना पड़ता है, जमुई जाना पड़ता है, उससे हम बच जाएंगे और कई लोगों की जो है राशि बच जाएगी, परेशानी से बच जाएगा। तो एक बार जो लालू जी का जो दिया हुआ रेलवे लाइन है, हम चाहते हैं कि उस पर कार्य प्रधानमंत्री जी करें, हमारे सांसद महोदय करें। और सांसद महोदय आते हैं, बाहर से चले जाते हैं, पता नहीं उनसे किसी का भेंट नहीं होता है, सड़क मार्ग से सिर्फ जाते हैं आते हैं। कभी कभी ग्रामीण के बीच में भी जाया करें और उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो सुल्तानगंज से जो रेलवे लाइन है और जो मननपुर से जो भाया जो है बरियारपुर का जो रेलवे लाइन जो खड़गपुर होते हुए जाना था, उस पर आप जो है प्रधानमंत्री जी को अवगत करावे। और हम लोग पूरी जनता मांग करते हैं कि रेलवे लाइन जो लालू जी के द्वारा शिलान्यास किया जाए उसको बनवाया जाए, नहीं तो जन आंदोलन होगा इस पर। क्या शुभ नाम मैडम आपका? चलिए, आपके द्वारा अभी आपके पंचायत में क्या काम चल रहा है? मेरी पंचायत में लगभग तो काम चल ही रही है, पर बहुत सी त्रुटियाँ हैं ऐसी। किस प्रकार की त्रुटियाँ हैं? देखिए, ये तो आवासीय भी है, बहुत कमी है। अभी भी आज देखिएगा बहुत से घरों में जो कि छोकरी रहने की भी साधन नहीं है। प्लस क्या नाम, अभी तो रोड बनवाए, थोड़ा सा बना है बात। और ये जो सड़क बनी है ये किसके सौजन्य से बनी है? कौन से संगठन या कौन से विभाग के द्वारा बनी है? देखिए, यहाँ तो पहले से ये इतना ये दलदल था। करीब 2023 में मेरे ससुर जी का डेथ हो गया और डेथ होने के बाद में जब हम ये यहाँ पर आए तो ये तो बहुत स्थिति खराब थी। यहाँ लोगों के घर में बरसात में पानी जाते थे। तो फिर हमने देखा, फिर पंचायत में भी बात की, जो यहाँ के मुखिया है वो तो कभी और जो उनके पतिदेव हैं वो जो भी देखभाल करते हैं, पर उनका ये सब काम ठीक नहीं था। मैंने विधायक से भी बात की, पर वो बोल करके अपना मतलब पल्ला झाड़ दिया। फिर मैंने खड़ा होकर के लोगों से भी अपील की कि इसको बदलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इतना बरसात में दिक्कत था कि लोगों के घर में पानी जब जाना, कीड़ा मकोड़ा मच्छर और ये सब बच्चे लोग बीमार हो रहे थे। तब उस समय हम मुखिया जी को बोले कि यदि आप सक्षम हैं तो करिए, या तो फिर हम जनता लोग को बनवाएंगे। पर गांव के लोग मिल करके कुछ मटेरियल दिलाए, उसके बाद हम लोग खड़ा होते। ये कोई विभाग से नहीं बनाई है, जिला परिषद या यहाँ की पंचायत वगैरह से नहीं बनाई? मुखिया के कुछ सहयोग मुखिया के द्वारा ये मना यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बनाया। यहाँ पर किसी प्रकार का जिला परिषद या विभाग या विधानसभा कभी लोग आते ही नहीं है, कहीं भी दौरा नहीं होता। अच्छा, अभी वर्तमान में आपके संगठन के द्वारा सदस्यता अभियान चल रहा है, यहाँ पर अभी कितने लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हैं? आपके हमारे साथ तो लगभग बहुत लोग सदस्य हो चुके हैं। यहाँ तो महिलाएं लगभग बढ़ी गई हैं, मेरे गांव में जितनी महिलाएं हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास की यहाँ पर क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री बोला नहीं है ना, इसको आप लोग इंदिरा आवास के नाम से बनना चाहिए। प्रधानमंत्री का कोई आवास नहीं है, तो क्या इसके लिए कभी आप लोगों ने पहल किया जिला परिषद से या क्या? हमने तो अगली बार भी करके दिए भी 5 घर के अभी भी आप जाकर देखिएगा, जिनका घर प्लास्टिक दे करके बरसात में रहते थे, उन लोगों का दिया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई नहीं। चलिए, अभी वर्तमान में मकर संक्रांति भी है और गणतंत्र दिवस भी है, संविधान दिवस है, इसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मकर संक्रांति तो सभी को शुभकामनाएं हम लोग मकर संक्रांति मनाएं। और महिलाओं को मैं तो फोकस सबसे ज़्यादा महिलाओं को करती हूँ और मैं महिलाओं का ही
सशक्तिकरण की बात करती हूँ, जो कि हमारे समाज जो अभी बहुत सोए हुए हैं, बहुत पीछे है। अभी तक लगभग हम मैंने इतना देख रहे हैं कि अभी तक जितना भी मोदी सरकार हो, चाहे मेरे बिहार सरकार का नीतीश जी का, बहुत मैंने इससे वंचित है, बहुत कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए इन पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं कि लोग अभी जैसे महिलाओं को मेरे घर घर में जाकर लगाने का काम है कि सबसे पहले आप बेटियों को पढ़ाइए, वो अपनी हथियार को पहले एजुकेटेड करिए। उसके बाद है कि 2500 रुपया भी हमारी सरकार तेजस्वी सरकार को दे, लेकिन हम लोग को बनाने के लिए 2500 रुपया हर मंथली महिलाओं को खाता में। उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपये सिलेंडर, वृद्धा पेंशन 400 के बजाय 1500 रुपया। उसके बाद और भी है स्कीम जो चलिए गणतंत्र दिवस पर 10 किलो अनाज भी दिया जाएगा। और हाँ 5 kg के बजाय 10 kg। चलिए गणतंत्र दिवस पर क्या है? गणतंत्र दिवस पर तो हम लोग सब मिलकर के जो भारत के एकता है वो दलित, अति पिछड़ा वादी, हम लोग ये सब में है। हम लोग को ज़्यादातर महिलाओं को पिछड़ा, दलित हो और ये अल्पसंख्यक चलिए नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी, यहाँ पर आरजेडी के नेता हैं और वो प्रदेश के उपाध्यक्ष विनोद समाजवादी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के बिहार के जो है ये उपाध्यक्ष हैं। हम आज आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आप ये देखिए कि एनडीए सरकार और वर्तमान में नीतीश जी का जो दावा यह है कि हम घर घर अपनी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जो कि यह गनेली पंचायत अंतर्गत अगर ये तारापुर विधानसभा की बात करें, यहाँ के विधायक की बात करें, यहाँ के सांसदों की अगर बात करें, तो इस क्षेत्र में कभी दौरा नहीं है। अब आप जब समझ सकते हैं कि जिस क्षेत्र में एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं है और जहाँ की सड़क अपने खर्च पर लोग जनता बना रहे हैं, वैसे स्थिति में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो खोखलापन दिख रहा है, निश्चित तौर पर ये 2025 जो चुनाव आने जा रहा है विधानसभा का, इसमें हमको ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द उत्पन्न होने जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से उनका लगातार यह वाहवाही किया जा रहा है कि हम सर्वांगीण विकास की ओर हैं और विकास का मतलब है नीतीश जी, लेकिन अगर हम इस गांव की अगर हम बात करें तो विनाश का ही दूसरा नाम है नीतीश जी। कारण क्या है कि इस क्षेत्र में ना तो जिला परिषद की कोई भूमिका है, ना ही यहाँ के मुखिया जी का कोई भूमिका है और ना ही यहाँ के जो अभी वर्तमान में विधायक है उनकी भी कोई भूमिका नज़र नहीं आ रही है। परिणाम स्वरूप यह है स्थिति कि कह सकते हैं कि घात के 3 पात की कहानियाँ एनडीए सरकार की है। चलिए हमारा संवाद इनके साथ था और इनके द्वारा कई विषयों पर हमने बातचीत भी करी और इनको लोगों ने कहा, लोग यहाँ के मान रहे थे कि इस तारापुर विधानसभा से इनकी उम्मीदवारी तय है, जैसा कि हम लोगों को जानकारी, लेकिन इनके द्वारा स्पष्ट है कि हमारा यह व्यक्तिगत राय नहीं हो सकता और व्यक्तिगत हम अपना कोई भी संवाद इस संदर्भ में नहीं दे सकते, क्योंकि ये सुप्रीमों का निर्णय है। सुप्रीम जिनको भी टिकट देंगे हम लोग उनके साथ हैं और एकजुट होकर के हम लोग काम करेंगे। जो भी होगा इस बार तारापुर विधानसभा का छवि और छवि जो भी दिशा है वो दशा है वो बदलेंगे और निश्चित तौर पर आगामी दिनों में यह तारापुर विधानसभा जो होगा वो एक आदर्श विधानसभा के रूप में उभरेगा यदि आरजेडी यहाँ से विजयी होती है। और जितनी योजनाएं हैं और जितना इन्होंने अपनी ओर से प्रोत्साहन राशि के तौर पर जो एक राशि इन्होंने तय किया है संगठन बनने के बाद या सरकार बनने के बाद बिहार में, वह निश्चित तौर पर यह समर्पित करेंगे। चलिए देखना यह है कि 2025 का विधानसभा चुनाव किस ओर लेके जाता है, यह तो आने वाला समय और आने वाला वक्त बताएगा। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार।